Hello everyone, welcome here. Today we will continue our chapter mole concept. ये अपन बात कर रहे थे नीट जेई और 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आज अपन कंटिन्यू करेंगे विथ टचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द कोर कॉन्सेप्ट रिलेवेंट टू अवर एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, टचिंग मतलब उनको ऐसे छू के वापस आना है क्या? ना, ऐसा नहीं है। उनको छू के पकड़ लेना है, वो जब तक समझ में ना आए। ना मुझे ज्यादा आता है ना आपको ज्यादा आता है, साथ मिलके समझने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अपना ये सेकंड लेक्चर रहेगा। और आगे बढ़ने से पहले अपन पीछे की बात करते हैं। पीछे की बात मतलब अपने क्या देखा था? अपने मोल के बारे में देखा था। मोल एक ऐसा यूनिट होती है मोल निकालने के अलग अलग फॉर्मूले देखे थे अपन ने। जैसे कि अगर मेरे को मास दे दे कोई, मास से मोल निकालना है तो मैं क्या करूंगा? डिवाइड कर दूंगा किससे? मोलर वेट से या मोलर मास से। अगर मेरे को नंबर दे दे, ठीक है, पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने हो, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, मोल फाइंड करना हो, वो कैसे करते थे? अपन डिवाइड करते थे एन से। एन क्या होता था अपना? एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती थी 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, वहीं अगर अपन को वॉल्यूम दे देता लीटर में, और कंडीशन दे देता एट एसटीपी या फिर एनटीपी, तब क्या होता था? अपना मोल कैसे फाइंड करते थे? अपन डिवाइड करते थे 22.4 से। ठीक है, अब बात करते हैं इनसे उल्टा कि अगर मोल गिवन हो और मास पता करना हो, तो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर वेट से। और मोल दे रखा हो और वॉल्यूम पूछ ले गैस की 8 एसटीपी पे, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से। और अगर वही नंबर पूछता तो मल्टीप्लाई कर देंगे एन से। ये सारी बातें हो गई थी अपनी प्रीवियस क्लास में। आज अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस से। सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन है 11.2 लीटर ऑफ अ गैस एट एसटीपी वेट 14 ग्राम, द गैस कुड बी। मतलब अपन को इसमें बताना है कि एक गैस गिवन है अपन को, जिसकी वॉल्यूम अपन को गिवन है। ठीक है, और अपन को बताना क्या है कि उसका वेट अगर 14 ग्राम है तो वो कौन सी गैस होगी। ठीक है, कुछ भी निकालना हो अपन को सबसे पहले किस पे आना है? मोल्स पे आना है। क्यों आना है? कल बात कर ली थी अपन ने। तो सबसे पहले अपन मोल्स की बात करते हैं। गिवन कंडीशन है गैस की एसटीपी, मतलब मोल्स फाइंड करने के लिए अपना फॉर्मूला क्या लगेगा? गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। इससे अपन मोल्स फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोल फाइंड करते हैं। मोल को अपन एन से डिनोट करते हैं। क्लियर? मोल फाइंड करते हैं। गिवन वॉल्यूम अपन को 11.2 है, 22.4 से डिवाइड कर देंगे, अपने पास आ जाएगा 0.5। कैसे आया? ये 2 टाइम्स जाएगा, 1/2 हाफ या 0.5 एक ही बात है। ठीक है, या फिर इसको 1/2 लिख लेते हैं। ठीक है, मोल्स आ गए। अब क्या करना है अपन को? तो अपन को मास गिवन है। तो मास गिवन हो तो अपना मोल का फॉर्मूला क्या होता था? गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, मोलर वेट। तो मोल्स अपन को पता है उस गैस के कितने? 1/2 इज इक्वल्स टू, वेट गिवन है अपन को 14 ग्राम, और मोलर वेट अपन निकाल लेंगे इन सारे गिवन डेटा से। अगर मोलर वेट निकाल लेते हैं तो अपन इनमें से पता कर सकते हैं कि वो यहाँ पे कौन सी गैस की बात चल रही है। तो ठीक है, पता कर लेते हैं। ये 2 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो 14 2 जा 28। तो मोलर वेट आ गया अपने पास 28। मतलब जिस गैस का मोलर मास 28 ग्राम होगा, उसी गैस की बात कर रही है यहाँ पे। सबसे पहले इसका देखते हैं। तो इसका तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन का 14, दो का 28 प्लस 16, तो ये 28 से ज्यादा हो रहा है। इसका देखते हैं। ये 16 2 जा 32, इसका भी ज्यादा हो रहा है। इसकी बात करते हैं। 14 मल्टीप्लाई 2, एक नाइट्रोजन का 14, दो का 28, मतलब N2 गैस की बात कर रहा है वो। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ अपना एम्स में पूछा हुआ है। ठीक है, और पहले वाला AIPMT 2000 का क्वेश्चन था आई थिंक। क्वेश्चन में अपन को गिवन है द वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड दिस। ठीक है, C60H122 कंपाउंड का अपन को वेट बताना है। एक बार वापस फिर से क्वेश्चन पे ध्यान से पढ़ना। द वेट ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ
कंपाउंड। ठीक है, मतलब अपन एक ऑक्सीजन एटम का मास किस में कैलकुलेट करते थे, एएमयू में। वैसे ही अपन एक मॉलिक्यूल की एक मॉलिक्यूल का मास पूछ रहा है, ये इस कंप्लीट कंपाउंड का मास नहीं पूछ रहा है, ये एक मॉलिक्यूल का मास पूछ रहा है। एक मॉलिक्यूल का मास क्या हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, प्लस 122 मल्टीप्लाई 1, हाइड्रोजन का 1 ही होता है, इसको U से मल्टीप्लाई करेंगे, U या फिर अपन AMU भी बोल सकते हैं। तो अपने पास ग्राम के अंदर मास की वैल्यू आ जाएगी किसकी, एक मोलिक्यूल के, कौन से कंपाउंड की, C60H122। ठीक है, इसका क्या होगा, 12 6 10 72। ठीक है, इतना ही होता है ना। हाँ, तो ये एक जीरो प्लस 122 एज इट इज। ठीक है, इसको और ऐड कर लेते हैं अपन, 2 4 8, हाँ, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, एएमयू की वैल्यू क्या होती थी, 1.66 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -24 ग्राम। अब इस वैल्यू को सोल्व करेंगे अपन, तो ये अपना अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 1.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -21 ग्राम। ऑप्शंस में चेक करेंगे, अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को पूछा है मोल रेशियो, तो अपन को गिवन है, और अपन को वेट रेशियो बताना है किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, तो अपने पास सबसे पहले मोल्स का फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए, और वो क्या होता था, मास इन ग्राम अपॉन मोलर वेट या मोलर मास। ठीक है, तो इसका अपन को मोल्स का रेशियो गिवन है किसका, H2 और O2 के मोल्स का रेशियो अपन को क्या गिवन है, 8:1। ठीक है, और अपन को वेट का रेशियो बताना है, तो अपन ये फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए, वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। जब अपन इनकी वैल्यूज लिखेंगे तो अपने पास आएगा वेट का रेशियो, तो अपन को बताना है, और मोलर मोलर वेट क्या होता है इसका, 2, हाइड्रोजन का एक का 1, तो 2 का 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट तो अपन को फाइंड करना है। और मोलर वेट क्या होता है, एक ऑक्सीजन का मोलर वेट होता है 16 ग्राम, तो दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 32, 2 से 32 गया 16 टाइम। ठीक है, 16 जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे ये 16 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 16 वेट ऑफ H2 अपॉन वेट ऑफ O2, ये अपने पास आएगा। और रेशियो अपन को मोल्स का गिवन था कितना, 8:1, 8:1। 16 से ये जाएगा 2 टाइम्स, और अभी ये 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर रहेगा 1, तो 1:2, 1:2। तो ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट। समझ में आया, नहीं आया होगा तो अपन एक बार दोबारा देख लेते हैं। दोबारा देखते हैं, अपन को मोल रेशियो गिवन है, मतलब मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलर वेट। मोल्स का रेशियो दे रखा है इसने, किसका दे रखा है, H2 का और O2 का, और वो कितना दे रखा है, 8:1। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे, इसका फॉर्मूला लिखते हैं और इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो वेट ऑफ H2 अपॉन मोलर वेट ऑफ H2 कितना होता है, 2, अपॉन वेट ऑफ O2 अपॉन मोलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 16 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 चला जाएगा, ये कितना था, 8:1। मतलब ये क्या बन जाएगा अपना, 16 इधर से ऊपर चला जाएगा, तो 16 वेट ऑफ H2 अपॉन वेट ऑफ O2, और ये रेशियो कितना गिवन है अपन को, 8:1। ये फिर से 2 टाइम्स, और 2 नीचे चला जाएगा, तो वेट ऑफ H2 अपॉन O2 क्या आ जाएगा, 1:2। तो अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन को गिवन है
इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अपन को बताना है कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मैक्सिमम किस में होंगे वाटर के। तो जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना आप। कैसे, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 2 मोल। ठीक है, तो मोल को क्या लिख सकते हैं अपन, Na, तो 1 Na, और Na कितना होता था 6.023 इंटू 10⁻23। और यहाँ पे 2Na है, तो 2Na ज्यादा होगा, मतलब मोल्स ज्यादा है तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे, Na भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इन सब के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पे कितना ml दे रखा है, 18 ml वाटर। 18 ml वाटर दे रखा है, तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे वेट फाइंड करना है H2O का। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1, मास पता करना है अपन को, और वॉल्यूम गिवन है कितनी 18, मतलब ये इधर चला जाएगा तो मास भी कितना हो जाएगा 18 ग्राम। मतलब वाटर के लिए यहाँ पे 18 ग्राम लेके चलो आप। तो यहाँ पे 18 अपॉन वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, हाइड्रोजन का मोलर मास 2, ऑक्सीजन का 16, 18, 18 वन जा 18, मतलब फर्स्ट केस में अपने पास है 1 मोल। सेकेंड केस में बात करते हैं, इसमें भी अगेन 0.18 अपॉन 18। तो यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे, तो पॉइंट हटाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10⁻⁻²। तो ये कितना आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मोल्स। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है 0.0224 लीटर ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर मतलब गैस है और एनटीपी एसटीपी पे है। इसके मोल्स निकालने होंगे तो क्या करेंगे अपन, 0.00224 अपॉन 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास मोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब यहाँ पे पॉइंट लाना है अपन को, तो क्या करेंगे अपन, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अब ये वैल्यू क्या बन गई अपनी 22.4, मतलब 1 टाइम चली जाएगी। तो ये भी अपने पास क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मोल। और ये ऑलरेडी अपन को गिवन है 10⁻³ मोल। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा मोल्स किसके हैं, फर्स्ट ऑप्शन के। तो सबसे ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स भी किस में प्रेजेंट होंगे, फर्स्ट में। ठीक है, तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को पूछा है इसने, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 90 लीटर SO3 एट STP। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान देना है अपन को, क्वेश्चन की लैंग्वेज में उसने पूछा क्या है। यहाँ पे उसने पूछा 90 लीटर SO3 एट STP। ये अपन को गिवन है क्वेश्चन में, और बताना है क्या है अपन को, नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ भी करना हो मोल्स निकालेंगे। सबसे पहले कुछ भी पूछे सबसे पहले अपन मोल्स से स्टार्ट करेंगे, बहुत इजी रहता है, कल अपन ने बात की थी। तो सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, तो अपन को गिवन क्या है 90 लीटर अपॉन STP पे है तो 22.4 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 4 मोल्स SO3। अपने पास SO3 के मोल्स आ गए। ठीक है, और अपन को पूछा है क्या इसने, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, 1 मोल SO3 की बात करूं मैं, 1 मोल SO3 में कितने एटम्स है, एक एटम तो सल्फर का और 3 एटम ऑक्सीजन के, टोटल कितने एटम्स है 4 मोल SO, सॉरी 4 मोल एटम्स। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है 4 मोल SO3 में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो 4 × 4 मोल एटम्स, मतलब 16 मोल एटम्स, या फिर क्या बोल सकते हैं मोल को अपन Na16 Na एटम्स। यही अपना 16 Na क्या हो जाएगा
करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये चीज थोड़ी सी ऊपर से जा रही होगी कि ये क्या चल रहा है, मोलर इक्वलर। ठीक है, अपन इसको दोबारा समझेंगे। और पहले स्क्रीन ले लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। एक बात बताना मेरे को कि एक मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? वन मॉलिक्यूल, वन एटम, ठीक है। अब मैं पूछूं कि इसके अंदर हाइड्रोजन के कितने हैं? वन, वन एटम ऑक्सीजन और टू एटम हाइड्रोजन, ठीक है। इतना तो क्लियर है कि ये कैसे लिखा है, या ये भी नहीं समझ में आया? यार इजी सा है, सिंपल सा है। H2O का एक मॉलिक्यूल से, इसमें मैं एटम ही तो पूछ रहा हूँ, काउंट करवा रहा हूँ, तो हाइड्रोजन के दो एटम है, ऑक्सीजन के एक एटम है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में इतना है, तो मैं पूछूं कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O है अगर, तो उसमें कितने होंगे? 10 एटम ऑक्सीजन के और 20 एटम हाइड्रोजन के, ठीक है। ये समझ में आया? अब ये समझ में आया तो मैं बोलूं Na मोलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन, तो Na मोलिक्यूल से तो ये भी Na हो जाएगा, तो ये भी 1 Na ऑक्सीजन और 2 Na हाइड्रोजन। तो यहाँ पे Na को ही क्या बोलते हैं अपन? मोल। तो 1 मोल H2O के अंदर ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे? 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स और 2 मोल हाइड्रोजन एटम, ठीक है। क्लियर है ये बात? और यही अपन ने इसके अंदर किया था। फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। इसमें अपन से पूछा था कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पूछे थे। इसमें पूछे थे 90 लीटर ऑफ SO3 8 STP। STP पे तो अपन सबसे पहले मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? 90 लीटर अपॉन 22.4 से डिवाइड करके, ये अपना आया था अप्रोक्सीमेटली 4 मोल SO3। अब मेरे पास 4 मोल SO3 है, इससे मेरे को नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? सिंपली या तो इसकी एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी, ठीक है। एटोमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड और मॉलिक्यूल। जैसे H2O है, H2O की एटोमिसिटी कितनी है? नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन 3। SO3, SO3 के अंदर 1 सल्फर 3 ऑक्सीजन, मतलब 4 एटम, मतलब ये इसकी हो गई एटोमिसिटी। एटोमिसिटी अगर नंबर ऑफ एटम्स पूछे तो अपन सिंपली एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देता है। तो एटोमिसिटी इसकी कितनी है? SO3 की 4, 4 मल्टीप्लाई 4 मोल SO3, सॉरी एटम्स, क्लियर। और मोल को Na लिखते हैं, तो अगेन 16 Na अपना आंसर आ गया। इसी की अपन ने बात की थी, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे अगेन अपन बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक सेकंड, पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, इसमें अपन को पूछा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट STP, ठीक है। वापस STP आ गया, STP आते ही समझ जाना 22.4 से डिवाइड करना है, विच कंटेंट 10 Na ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो अब अपन वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना। यहाँ पे 10 Na ऑक्सीजन एटम है, तो मैं इन 10 Na ऑक्सीजन एटम को 10 मोल ऑक्सीजन एटम्स बोल सकता हूँ ना। अगर मैं इनको ऐसे बोल सकता हूँ, एक बार फिर से देखना। 1 मोल CO2, CO2 गैस की बात कर रहे हैं, 1 मोल CO2 गैस के अंदर ऑक्सीजन के कितने मोल है? 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम के अंदर CO2 के कितने मोल्स होंगे? 1/2,
तो यहाँ पे गिवन डेटा क्या है अपन को, 10 मोल ऑक्सीजन एटम, तो 10 मोल ऑक्सीजन एटम्स के अंदर CO2 के कितने मोल्स होंगे, हाफ, हाफ ही होता है ना, एक में हाफ होते हैं, तो 10 के हाफ कितने होंगे, 5 मोल CO2 गैस। ये अपने पास आ गई गैस के मोल। और मोल आने के बाद में अपने कल एक चीज सीखी थी, वो क्या थी कि मोल पता हो और वॉल्यूम पूछी हो तो अपन सिंपली क्या करते थे, मल्टीप्लाई किससे, 22.4 से, अगर कंडीशन कौन सी दे रखी हो, STP या NTP की। ठीक है, मैं यहाँ पे इससे सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा 22.4 से, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 112.0 लीटर। और यही पूछा था क्वेश्चन में, कैलकुलेट करनी थी अपन को वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट STP। ठीक है, ये समझ में आ रहा है मैंने कैसे किया। मैं फिर से एक ये चीज समझा देता हूँ आपको, अगर समझ में ना आई हो तो। और वो क्या है कि एक मॉलिक्यूल CO2 का है, इसमें एक कार्बन एटम है और कितने ऑक्सीजन एटम्स है, दो ऑक्सीजन एटम, टू ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो एक मोल में ये इतने हैं, एक, सॉरी एक मॉलिक्यूल में, तो मैं अगर एक मोल की बात करूं या फिर एन मॉलिक्यूल्स की बात करूं या एक मोल की बात करूं, एक ही बात है, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 1 मोल कार्बन एटम और 2 मोल ऑक्सीजन एटम। और यही चीज अपन ने यहाँ पे अभी क्वेश्चन में की थी कि इस 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इतना क्लियर है, तो आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, आई थिंक बढ़ सकता है। आगे बढ़ के कहाँ जाएंगे, फिर से नए क्वेश्चन पे जाएंगे, और नए क्वेश्चन में अपन को गिवन है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 लीटर H2O एट STP। ठीक है, हमें तो STP दिख गया, और दिखते ही हम डायरेक्ट किससे करेंगे, 22.4 से डिवाइड करेंगे, और ये करते ही अपना क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखना, उसने छोटा सा दे दिया, लिक्विड लिख दिया यहाँ पे, और अपनी कंडीशंस क्या थी, गैस होनी चाहिए, और किस पे होनी चाहिए, STP या फिर NTP, तभी हम वॉल्यूम से कैलकुलेट करते थे मोल्स। बट यहाँ पे ये कंडीशन तो है नहीं, यहाँ पे लिक्विड दे रखा है, मतलब अब अपन को दूसरे तरीके से करना होगा। दूसरा तरीका कौन सा है, यहाँ पे हाइड्रो H2 मतलब वाटर की डेंसिटी है वो 1 ग्राम/ml होती है। पीछे बात की थी, ये 4 डिग्री टेम्परेचर पर होती है, बट अपन जनरली हर टेम्परेचर पे, सभी टेम्परेचर पे इसकी यही मान के चलते हैं। पता हो तो अच्छी बात है, ना पता हो तो ऊपर कॉर्नर में लिख देना कि डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम/ml होती है। अब होती तो है, ये काम क्या आएगी यहाँ पे, काम क्या आएगी, तो ऊपर क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में ये पूछा है अपन से कि नंबर ऑफ एटम्स इन इतने लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगेन मैंने क्या बोला था, कुछ भी कैलकुलेट करना हो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, मोल्स। मोल्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे अपने पास एक फॉर्मूला W ग्राम ऑन मोलर मास। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले मास ऑफ हाइड्रोजन देख लेते हैं, ये किस में था, ग्राम में, ग्राम में। मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, डेंसिटी अपन को गिवन है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम भी गिवन है, डेंसिटी भी गिवन, तो मास पता कर सकते हैं अपन, और मास को यहाँ पे लिख देंगे, फिर मोल्स निकाल सकते हैं इजीली। निकाल तो सकते हैं, लेकिन जोर आ रहा है, जोर आ रहा हो तो भी जोर लगाना है। मतलब यहाँ पे डेंसिटी मेरे को गिवन है 1 ग्राम/ml, मास मेरे को पता करना है, और वॉल्यूम मेरे को गिवन है, वॉल्यूम 1.8 गिवन है, तो यहाँ पे लीटर में गिवन है, बट मेरे को किस में चाहिए, मिलीलीटर में। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन की डेंसिटी 1 ग्राम/मिलीलीटर होती है, तो मैं इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करूंगा, ये 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 1800 ml हो जाएगा, तो यहाँ पे 1800 ml, 1800 ml को ऊपर भेज दूंगा, तो मास क्या आ जाएगा, 1800 ग्राम। इस मास को यहाँ पे ले आते हैं, मोल्स पता कर लेंगे, 1800 अपॉन
मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का? 2 + 16 18 18 मोल्स कितने आ गए? 100 मोल्स। ठीक है, हमारे पास 100 मोल्स आ गए। अब पूछा क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। रुको 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 रुको, थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज सिखाई थी, एक बात बोली थी। क्या बात बोली थी? अगर मोल्स पता हो और नंबर ऑफ एटम्स पूछ ले तो क्या करते हैं? एटोमिसिटी से, कौन सी सिटी से मल्टीप्लाई करते हैं? एटोमिसिटी से। ठीक है, कर देंगे। मोल्स पता है कितने? पता है 100 मोल्स आ गए ना अपने पास वाटर के। अब एटम्स पूछे कितने होंगे, तो H2O की एटोमिसिटी क्या होती है? एटोमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल और कंपाउंड। कितने एटम्स है? 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, मतलब 3 एटम्स। तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ये कितना आ जाएगा? 300 मोल एटम्स। या फिर मोल को क्या लिखते हैं? Na। तो 300 Na एटम्स। इजी है, ठीक है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मोल कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब आप इसकी जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ऐसे मोल नहीं आने वाला। तो आप क्या करोगे? ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे किसी भी बुक को उठा के, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब अपन नेक्स्ट एक हेडिंग लिखेंगे और उस हेडिंग में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ये निकालना सीखेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने डिटेल में बात कर ली थी, फिर भी अपन रिवाइज करेंगे क्योंकि अपन एकदम बेसिक से चल रहे हैं। बेसिक से चल रहे हैं तो बेसिक क्लियर भी करेंगे। और यहाँ पे अपन को अगर ये फाइंड करने हो तो सबसे पहले किसी भी एलिमेंट को अपन एक्स से डिनोट करते हैं और उसके पैरों में जेड लिखते हैं। पैरों में पायल नहीं होती एलिमेंट के, तो अपन जेड लिख देते हैं। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? ए। ए क्या होता है? ए फॉर अनिल नहीं होता, या ए फॉर एप्पल नहीं होता। ए फॉर होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर, सॉरी, भावनाओं में बह गया मैं। मास नंबर। ए मास नंबर होता है, जेड एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और वहीं अगर अपना एटम न्यूट्रल हो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एटम न्यूट्रल हो तो उस एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अपने पास उसके मास नंबर में से क्या माइनस करते हैं अपन? जेड। तो अपने पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकल के आ जाते हैं। जैसे कि कार्बन का मेरे पास एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, मास नंबर उसका 12 होता है। तो मैं इससे क्या बोल सकता हूँ? 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन्स कैसे? 12 - 6 से, ठीक है। बट एक्चुअल मास की बात करें तो वो क्या होता है? 12 AMU। इसके एक एटम का मास क्या होता है? 12 AMU। मतलब 1 प्रोटॉन का मास क्या होता है? 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। और यही किसका होता है? न्यूट्रॉन का मास भी। और यही किसका होता है? एक AMU का मास भी, ठीक है। ये सारी डिस्कशन अपन ने पहले कर ली थी, बस यहाँ पे ऐसे जनरल इंफॉर्मेशन के लिए अपन ने इनकी फिर से बात कर ली। अब मैं एक चीज और बता दूं आपको, अगर मेरे को एटॉमिक मास बताना हो तो मैं क्या लिखूंगा? 6 मल्टीप्लाई, ये किसकी बात चल रही थी? कार्बन की। 6 मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मल्टीप्लाई मास ऑफ न्यूट्रॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 12 AMU हो जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स A - Z। ये सारी बातें अपन ने कर ली थी पहले। अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल में ऑक्सीजन दे रखा है, O2- दे रखा है, Al3+ दे रखा है, CO2 दे रखा है। इसके अंदर मेरे को बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं? जितना Z होता है। Z कितना होता है? 8, ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8।
न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 16 माइनस 8 विच इज ऑल्सो 8। यहाँ पे लिख भी लेंगे A माइनस जेड। ऑक्सीजन इसमें कितने होंगे, प्रोटॉन्स तो 8 ही होंगे जितना एटॉमिक नंबर होगा उसका। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रल में कितने होते हैं 8, और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा, मतलब 8 प्लस 2 10, और ये कितना हो जाएगा 8। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, इसका 13, और 13 माइनस 3 10, और न्यूट्रॉन्स 14। CO2 के अंदर कार्बन 6, ऑक्सीजन के पास एक के पास 8, दो के पास 16, 16 प्लस 6 22, तो प्रोटॉन्स हो जाएंगे। और उतने अगर ये न्यूट्रल है तो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 22। इनके मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तब अपने पास यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये मैंने अच्छे से समझाया नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पहले डिटेल में बता रखा है ये कि कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, और ये सब छोटी क्लास में पढ़ते हैं और आपको आने ही चाहिए। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन से पहले अपन को भी कुछ आना चाहिए, और अपन को क्या आना चाहिए वो अपन बात करेंगे। बात किस पे करेंगे, ब्लैक स्क्रीन पे। ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले अपन को क्या निकालने होते हैं, मोल। मोल पता हो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल्स पता करने हो तो क्या करते हैं अपन, Na से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है। और जब ये आ जाएंगे और अपन को वो पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर वो प्रोटॉन पूछे तो अपन प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो नंबर ऑफ एटम्स पूछे तो यहाँ पे अपन एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे तो अपन यहाँ पे न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर मोल पता हो अपन को, और मोल पता करने के अपन ने बहुत सारे तरीके सीखे। मोल से अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ पार्टिकल एटम, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल्स पूछे तो अपन Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, प्रोटॉन पूछे, एटम पूछे, न्यूट्रॉन पूछे, अपन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोटॉन से कर देंगे, एटोमिसिटी से कर देंगे, न्यूट्रॉन से कर देंगे। जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके अपन अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब अपन रेडी है, किसके लिए रेडी है, डांस करने के लिए तो है नहीं अभी, बट क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 19 ग्राम ऑफ PO3 माइनस 3। क्या पूछे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पूछे, अगेन सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, पता करेंगे मोल्स ऑफ PO4 माइनस 3। मोल्स पता होंगे तो उससे Na से मल्टीप्लाई करके अपन क्या पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ PO4 3 माइनस। ठीक है, और इससे क्या पता कर सकते हैं अपन, नंबर ऑफ ट्रॉन्स। जैसे इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करके तो करता है। मोल्स निकालेंगे, मोल्स निकालना आता है, ये मास दे रखा है। मोल्स निकालने के लिए क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। इवन कितना है 19 अपॉन मोलर मास कितना होता है, PO4 माइनस का मोलर मास होता है 95। कैलकुलेट करना अपना सीख रखा है, 19 5 जा 95, तो ये 1/5 या फिर 0.2 मोल। अब मेरे पास मोल आ गए। मोल के अंदर मैं क्या करूंगा, Na से मल्टीप्लाई है तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ PO3 आ जाएंगे, वो कितने आएंगे 0.2 Na। ठीक है, और अब मेरे को अगर इलेक्ट्रॉन पता करने हैं तो मैं सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन निकालना भी सीखे थे अपन ने। PO4 3 माइनस में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 15, तो इसमें 15 ही प्रोटॉन होंगे और 15 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये न्यूट्रल है, इसके अंदर कितने होंगे 32। कैसे, एक ऑक्सीजन के पास 8, तो 4 ऑक्सीजन के पास 32, और इसमें 3 एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को शो करता है, तो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा। जब इसको अपन ऐड करेंगे 15 प्लस 32 प्लस 3, तो ये अपने पास आ जाएगा 50 इलेक्ट्रॉन। मतलब अब मैं यहाँ पे अगर 50 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और पूछा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे
ये तो कैलकुलेशन तो जानते हो ना, 50 मल्टीप्लाई 0.2 करेंगे तो मेरे पास 10 Na इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और यही मेरा करेक्ट आंसर भी होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन, फिर से क्वेश्चन नहीं करते हैं और कुछ नहीं करेंगे आज। कैलकुलेट द मास ऑफ CO गैस कंटेनिंग 20 Na इलेक्ट्रॉन। अब मेरे को मास पूछा है इलेक्ट्रॉन्स देके, तो वो कैसे पता करूंगा। 20 Na इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 20 Na इलेक्ट्रॉन को मैं 20 मोल इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकता हूँ ना। और ध्यान देना, 1 CO मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल CO के पास भी कितने होंगे, 14 मोल इलेक्ट्रॉन। 14 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास कितने CO मोल्स होंगे, तो ये 1/14 हो जाएगा। ठीक है, और अपन को गिवन कितने, 20 मोल, यहाँ पे 20 मोल इलेक्ट्रॉन, तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/14 मल्टीप्लाई 20, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7, सॉरी 2, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 7 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, तो मतलब 10/7 मोल ऑफ CO। इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई। मेरे को सबसे पहले मोल्स पता होने चाहिए। मोल्स से मास पता करने के लिए क्या करते थे अपन, मल्टीप्लाई किससे, मोलर मास से। CO का मोलर मास क्या होगा, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28। तो 10/7 मल्टीप्लाई 28 और जा 40 ग्राम। कर सकता है, इजी है। ठीक है, अब अपन करते हैं आगे। आगे भी क्या करेंगे, क्वेश्चन ही करेंगे फिर से। अब अपन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ दे दे जानकारी तो अपन मोल्स पता कर सकते हैं, या मोल्स से इलेक्ट्रॉन्स पता कर सकते हैं कंपाउंड के। वैसे ही सिमिलरली न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और एटम के लिए होगा। एटम के लिए बस एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चार्ज की बात आती है, इन केस ऑफ चार्ज व्हाट वी डू। तो ये समझने के लिए अपन क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन में गिवन है अपन को, कैलकुलेट द चार्ज ऑन इतने इतने ग्राम PO4 3- आयन। किसी भी आयन के अंदर अपन को चार्ज कैलकुलेट करना हो, तो चार्ज भी कैलकुलेट करना होगा, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे। मोल्स के लिए क्या करते हैं, मास, गिवन मास कितना है ग्राम में, 9.5 अपॉन मोलर मास कितना होगा यहाँ पे, PO4 3- का, इसका होगा 95। ये मेरे पास आ जाएगा 0.1 मोल PO4 3-। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.1 मोल को Na लिख सकता हूँ, PO4 3- आयन। ठीक है, अब इधर देखना, 1 PO4 3- आयन के अंदर कितना चार्ज है, 3E। ये 3 चार्ज है ना ऊपर, तो इसको 3E लेंगे अपन, E चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे 0.1 NaPO4 3- आयन के अंदर कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.1 Na मल्टीप्लाई 3E। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0.3 ENA। और 0.3 E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई Na की वैल्यू सबको पता है, 6 मल्टीप्लाई 0, सॉरी 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। इसको कैलकुलेट करके अपन अपने फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हो गई मोल से रिलेटेड, चार्ज कैलकुलेट करने से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, सब कुछ अपन को कैलकुलेट करना आता है। और ज्यादा कैसे आएगा, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अब अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पे। नेक्स्ट हेडिंग के अंदर अपन सीखेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला के बारे में देखेंगे, होते क्या है। जैसे मेरे पास एक कोई मोलिक्यूल है, C6H12O6। ठीक है, सबको पता है ये किसका फॉर्मूला है,
बट इम्पोर्टेंट वो नहीं, इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये तो है मोलिकुलर फॉर्मूला, ये उस मोलिक्यूल का फॉर्मूला है, ग्लूकोज का है, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला है। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला एक रेशियो होता है। कौन सा रेशियो होता है? एटम्स का। तो यहाँ पर 6:12:6। मोलिकुलर फॉर्मूला वो रेशियो होता है एटम का जो एक मोलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो इसका सिंपलेस्ट रेशियो होता है 1:2:1 का सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा। जो ये सिंपलेस्ट रेशियो होता है इसको नाम देते हैं एम्पेरिकल रेशियो। और इससे जो अपना कंपाउंड बनेगा, कार्बन के 1, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का अगेन 1, मतलब CH2O। ये होता है उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। तो एक सेकंड में इसको रफ कर दूं। अब यहाँ पे समझेंगे, समझेंगे क्या? C6H12O6 इज इक्वल्स टू CH2O, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करने पे अगेन अपने पास ये बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था? मोलिकुलर फॉर्मूला। ये क्या था? एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये है, इसको अपन बोलते हैं एन। एन क्या है यहाँ पे? एन वो नंबर है, कौन सा नंबर है? मोलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। इसको डिवाइड करने से जो आएगा वो अपने पास एन आएगा। एन से मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला को तो अपना मोलिकुलर फॉर्मूला बन के आ जाएगा। जैसे दिखाते हैं, इसका होता है 180 अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास होता है इसका 16 + 2 + 12 30, ठीक है। तो ये अगेन अपने पास इसको जब डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और यही 6 आया था अपने पास, ठीक है। और अब बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की। मोलिकुलर फॉर्मूला जिसको अपन MF बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड which gives the actual number of atoms present in a molecule, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला वही था जैसे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये क्या है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला? मोलिकुलर फॉर्मूला वो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो कि उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है उसको शो करता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे इसकी भी डेफिनेशन। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो एम्पेरिकल फॉर्मूला दी सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड विच गिव्स दी simplest ratio of number of atoms present in a molecule या पर कंपाउंड, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो पहले यहाँ पे क्या था? ये तो ओरिजिनल रेशियो था, ठीक है। और सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:6, मतलब CO2, सॉरी CH2O। ये हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला किसका? ग्लूकोज का। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्यों? क्योंकि इससे हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस की स्टार्टिंग होती है यहाँ से। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 60% कार्बन एंड 8% हाइड्रोजन, कैलकुलेट इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर ऐसी थीम पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि इनकी परसेंटेज में अबंडेंस दे रखी हो, वैल्यू दे रखी हो, और अपन को एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला कुछ भी कैलकुलेट करना हो, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे देखना कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। जिस कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कुछ भी प्रेजेंट हो। और हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की है तो यहाँ पे सबसे पहले
अपन एक टेबल बनाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आए तो अपन को सिर्फ टेबल बनानी है। टेबल में सबसे पहले अपन इस साइड लिखेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स अपने पास कौन कौन सा है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके बाद में अपन इनकी परसेंटेज अबेंडेंस लिखेंगे, मतलब कितने कितने परसेंटेज है। उसके बाद में अपन करेंगे परसेंटेज के अंदर एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद में अपने पास रेशियो आएगा। वही रेशियो अपना इंपेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है। तो यहाँ पे कार्बन, कार्बन के कितने परसेंटेज दे रखे हैं अपन को? 60, तो यहाँ पे 60। हाइड्रोजन के 8, 8। और ऑक्सीजन के टोटल कितने होते हैं? 100। 100 माइनस 60 माइनस 8, तो 32 बच जाएंगे ऑक्सीजन के। अब यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाय 12। 12 मतलब एटॉमिक मास किसका? कार्बन का। कितना होता है? 12। 60 अपॉन 12, 12 5 जा 60। 8 अपॉन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 अगेन 8। 32 अपॉन ऑक्सीजन का 16 विच इज 2। मतलब अपने पास रेशियो क्या आया? 5:8:2। मतलब कार्बन 5, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 2। क्या इसको और सिंपलेस्ट रेशियो में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही सिंपलेस्ट है, मतलब यही अपना क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या इतने इजी होंगे? इतने इजी भी नहीं आता है। क्यों नहीं आते? नेक्स्ट क्वेश्चन से पता चल जाएगा। A compound on analyze give the following results carbon this। ये इतनी। और वेपर डेंसिटी कंपाउंड की 88 दे रखी है। अपन को बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे? एक टेबल बनाते हैं। टेबल में यहाँ पे क्या लिखते हैं? एलिमेंट्स। उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये तो अपनी हो गई टेबल। इसके बाद में यहाँ पे अपन लिखेंगे परसेंटेज अबेंडेंस। वो कितनी है? 54 दे रखी है कार्बन की। हाइड्रोजन की दे रखी है 9.09। और ऑक्सीजन की अपन को दे रखी नहीं है, तो 100 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो अपने पास कितनी आ जाएगी? 36.37 ये आ जाएगी। इसके बाद में अपन क्या करते थे? परसेंटेज जो अपन पास था उसके अंदर अपन किसका डिवाइड करते थे? एटॉमिक वेट का। एटॉमिक वेट का डिवाइड करेंगे अपन तो 54.54 अपॉन 12। तो ये अपने पास आएगा 4.53 के समथिंग। अगेन यहाँ पे 9.09 गिवन है। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये अपने पास कितना आएगा? 9.09। इसका 36.37 अपॉन एक ऑक्सीजन का कितना मास होगा? 16। इसको डिवाइड करने पे अपने पास आएगा 2.27। अब अगर ये पॉइंट्स में वैल्यू आ गई तो अपन आगे क्या करेंगे? क्या अपन ऐसे लिखेंगे? कार्बन 4.53, हाइड्रोजन 9.09, ऑक्सीजन 2.27। कहीं पे ऐसा लिखा हुआ देखा है? नहीं देखा होगा और ना ही आगे देखोगे, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अपन क्या करेंगे कि इनका रेशियो लिखना है और रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना। सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने का मतलब एक बार के लिए आप वापस फिर से यही वैल्यूज लिख दो। 53, 9.09, 2.27। और जो ये अपने पास यहाँ पे 3 हो, मान लो कहीं पे 10 भी हो, तो उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू दिखे आपको, मतलब सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2.27। अगर ये होती तो ये ले लेते, ये होती तो ये ले लेते हैं। जो भी सबसे छोटी वैल्यू हो उसको अपन डिवाइड कर देंगे सब में। 0.27 डिवाइड 2.27 डिवाइड 2.27। ये अपने पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 2। इसको डिवाइड करने पे अपने पास अप्रोक्सीमेटली 4। इसको डिवाइड करने पर अप्रोक्सीमेटली 1। क्या आ गया यहाँ से अपना फॉर्मूला? C2H4O। ये फॉर्मूला मिल गया अपन को। और क्या इसको और सिंपलेस्ट रेशियो में लिख सकते हैं? नहीं, मतलब यही अपना क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अपन को क्या पूछा है? मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला। और
एन से इसको मल्टीप्लाई करते थे तब अपने पास आ जाता था। ठीक है, तो ये अपने पास है और एन कैलकुलेट कर ले तो अपने पास क्या क्या मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। कैसे करके देखते हैं। एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो जो मोलिकुलर फॉर्मूला वेट होता है उसमें डिवाइड करेंगे किसका, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट अपने पहले देखा था। मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, अपन को यहाँ पे वेपर डेंसिटी गिवन है कितनी, 88। तो 88 वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी होती है वो डबल होती है किसकी, मोलिकुलर वेट की। सॉरी, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन 2, ये होती है हाफ होती है। तो वेपर डेंसिटी गिवन है, ये निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 88 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 174। यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला वेट आ गया 174 अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट कितना। एम्पेरिकल फॉर्मूला देखना पड़ेगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला अपने पास क्या आता है, C2H4O, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का सॉरी हाइड्रोजन का 4, कार्बन का एक का होता है 12, दो का हो जाएगा 24। जब इन सबको अपन ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 44, और जब इसको अपन 44 को इससे डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर आएगा 4। मतलब आंसर नहीं है, अब एन की वैल्यू आई है 4। एन की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था, C2H4O, एन की वैल्यू यहाँ पे 4। अब कार्बन 8 हो जाएगा, 4 4 16, हाइड्रोजन 16, ऑक्सीजन 4। तो ये अपना मोलिकुलर फॉर्मूला निकल के आएगा, और यही करेक्ट होगा। जिस भी ऑप्शन में ये दिखे आंख बंद करके उस ऑप्शन को करेक्ट कर देना है। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, स्टोइक्योमेट्री पे। बट आई थिंक आज का वीडियो काफी हो गया है, इससे रिलेटेड आप काफी क्वेश्चंस काफी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले वो करना, नेक्स्ट वीडियो में अपन अपना फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, सो further discussions will be continue after the break. Till that, thank you so much for watching. Bye.